हेलो बच्चों, अभी हमारे साथ में है एक पेरेंट जिनके बच्चे ने यूपी से एग्जाम दिया है और उनके 450 मार्क्स आए हुए हैं। उनके एक फेयर चांसेस बनता है गवर्नमेंट मेडिकल सीट का, अगर हम लास्ट ईयर का डाटा देखें तो। लेकिन क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन हो चुका है, इसलिए इस बार शायद चांसेस उसके कम बन जाते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी रैंक पे पिछली बार जितने बच्चे थे, इस बार उस रैंक पे लगभग उससे 3 गुने बच्चे हैं। तो जिन बच्चों को पिछली बार, मेरा ही उदाहरण ले लिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और एससी कैटेगरी में हमारा बच्चा आता है, तो उसके 450 नंबर आए हैं और पिछली साल 450 नंबर वाले को मिल गया था। और इस बार यूपी में भी लग रहा है कि कम से कम 525 या 550 वाले को यूपी में एमबीबीएस सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। बिल्कुल सर। तो आपका क्या इस टाइम पे आप कौन सी साइड चूज करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना हाँ, चाहिए? इसीलिए मैं लिख के भी लाया हूँ, बरेली से ही प्रिंट निकलवा के लाया हूँ। रीनीट होना चाहिए, इससे जो मेधावी छात्र हैं उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर रीनीट होता है तो जो मेधावी छात्र मान लो 720 नंबर लाए हैं या 700 से नंबर ज़्यादा लाए हैं या 650 700 लाए हैं, तो उनके नंबर लगभग वही रहेंगे। भाई रीनीट होगा तो ये थोड़े ही अभी 2-4 दिन में हो जाएगा, कम से कम उनको 2 महीने का पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो जो मेधावी छात्र हैं उनका बिल्कुल भी वो गलत फहमी में है, वो ऐसी वो उन्होंने केस डाला है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। रीनीट से सभी का फायदा है, किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। और जो मेधावी छात्र हैं उनका तो बिल्कुल भी नहीं है। जो तीर या तुक्का से जिनका इस बार अच्छी मेरिट आ गई है या जो घोटाले हुए हैं, जो पेपर आउट हुए हैं, उससे अच्छी जो रैंक जिनकी आ गई है, उनके लिए तो डरने की ज़रूरत है। और मेरे विचार से ऐसे ही लोगों ने कोर्ट में केस किया होगा कि रीनीट नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं सरकार ने ही कहा है कि लाखों छात्रों का नुकसान है रीनीट से। भाई लाखों छात्रों का नुकसान कैसे हो सकता है? कुछ ही छात्रों का नुकसान हो सकता है जो नकल से आए हैं या उनकी किस्मत से अच्छे नंबर आ गए हैं। और रीनीट से जो मेधावी छात्र हैं या जो भी मीडियम छात्र हैं, किसी का भी नुकसान नहीं है। बस रीनीट हो तो कोर्ट कम से कम 2 महीने का समय दिलवाए तो कोई नुकसान नहीं होगा और सभी छात्रों के लिए अच्छा रहेगा। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत कम पेरेंट्स को इतना देखा हूँ, बहुत जागरूक रहते हैं। तो अब ये बहुत मुमकिन है कि आप बहुत सारे न्यूज़ से अपडेटेड रह रहे होंगे। तो जो भी अभी जांच एजेंसी अभी कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी जांच एजेंसी है वो पेरेंट की तरह बच्चों की बात या उनके पेरेंट्स की बात या हमारी जो एनटीए कमेटी है, दोनों की बातों को बहुत अच्छे से जाँच कर रहा होगा? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, सीबीआई अच्छी तरह से जांच कर रही होगी। और भी कुछ प्रदेश में, जैसे बिहार प्रदेश पुलिस ने भी जांच की थी, आर्थिक अपराध शाखा ने, तो उसने भी काफ़ी मतलब उसमें पाया था कि हाँ पेपर आउट बिहार में हुआ है। और उसके बाद जब से और प्रदेशों भी शिकायत आई हैं, गुजरात से भी आई है, महाराष्ट्र से भी आई है, छत्तीसगढ़ से भी आई है, यूपी में भी मेरठ भी गई थी पुलिस कुछ लोगों को पकड़ने के लिए। तो निष्पक्ष जांच होगी। बस सरकार को भी निष्पक्ष रहना चाहिए, जैसी जांच आए। और जैसा आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है, आज ही सुप्रीम कोर्ट को भी आज ही निर्णय दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े टेंशन में हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका भी, और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था वो बच्चे भी बड़ा मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए आज ही कोर्ट को निर्णय अपना रीनीट का दे देना चाहिए। इससे किसी भी छात्र का कोई नुकसान नहीं है। जो तर्क सरकार ने दिया है कि लाखों छात्र का नुकसान होगा, वो तर्क जो है उचित नहीं है, तर्कहीन तर्क है। सर, अभी मैंने आपकी बातों को सुना, पहला जवाब भी जो मैम के द्वारा पूछा गया और इस क्वेश्चन का भी। और मुझे लगता है सर, हमारे देश में ना एक बड़ी जो बहुत ही फेमस डायलॉग है कि 10 गुनाहगार छूट जाए बट एक भी मतलब जो निर्दोष है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को भी मद्देनज़र रख कर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, क्योंकि यह हमारे देश में बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, एक भी निर्दोष को कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, भले 10 बेगुनाह बच जाए। तो इसमें बेगुनाह और निर्दोष जैसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। भाई जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उनके रीनीट होगा तब भी अच्छे नंबर आएंगे, या तुक्का से या नकल से जिसके अच्छे नंबर आ गए हैं वो नहीं आएंगे। जैसे अभी रीनीट हुआ था 1500 बच्चों का, तो जो चोर बच्चे थे या जो गलत बच्चे थे वो पेपर देने ही नहीं आए। मात्र 52% तो इसमें न्याय और अन्याय की कोई बात नहीं है। बस वो बच्चे दोबारा पेपर दे देंगे। जैसे कोई बच्चा है और उसके हाई स्कूल में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो इंटर में भी अच्छे आते हैं, ग्रेजुएशन में भी अच्छे आते हैं। तो जो बच्चा अच्छा है
तो उसके नंबर अच्छे ही आएंगे, रीनेट में भी अच्छे ही नंबर आएंगे, तो उनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे बच्चों को बस ये है अपनी पढ़ाई उनको जारी रखनी चाहिए थी, जब तक आज तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाए तब तक पढ़ाई उसी गति से जारी रखें अपनी। हम बच्चों जल्दी ही लाइव आने वाले हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं हम लाइव।